हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th रसायन विज्ञान। तो हम दोस्तों यूनिट 10 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हेलो एल्केन के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने समय को बचाने के लिए थोड़ा बहुत थियोरेटिकल टाइप को लिख दिया है और आप सबको समझाने के लिए मैंने स्पेस लिया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेलो एल्केन। दोनों का इंग्लिश और हिंदी सेम है। हेलो एल्केन भी एक इंग्लिश शब्द ही है। तो दोस्तों, इसका थ्योरी क्या है, पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन परमाणु व्युत्पन्न कहते हैं। इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हैलोजन परमाणु क्या होते हैं। दोस्तों, हैलोजन परमाणु को हम कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे 4 हैलोजन परमाणु हैं। हैलोजन परमाणु को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन होते हैं। तो हैलोजन परमाणुओं द्वारा, अब हाइड्रोकार्बन से मतलब, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, मतलब जो कार्बन की एक रिंग होती है, जैसे सी डबल डैश, सी डैश, चाहे डबल डैश, यहाँ पे एक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सिंगल, क्योंकि हमें एल्केन पढ़ना है। एच 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 और एच। ये दोस्तों हमारा 4 कार्बन परमाणु का एक श्रृंखला है। चारों कार्बन परमाणु से जो हमारा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों हमारा हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम एल्केन भी कहते हैं। ये हमारा ब्यूटेन है। अब दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, चाहे एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दें या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर दें, और प्रतिस्थापित करके जहाँ जहाँ से हम हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे, वहाँ पे हम हैलोजन परमाणु को जोड़ देंगे। जो उसके बाद प्राप्त यौगिक होगा वह हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। इन्हें हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। जैसे दोस्तों, हम एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं आर, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। आर बॉन्ड एच, आर के स्थान पे कार्बन की परमाणु श्रृंखला को हम अनंत तक जोड़ सकते हैं। ये आर एच, ये हमारा क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वो भी कौन सा, संतृप्त है, संतृप्त। ये दोस्तों हमारा संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। आर बॉन्ड एच, इसमें दोस्तों हम एक हैलोजन परमाणु ऐड करेंगे और यहाँ से एक एच परमाणु को हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा प्राप्त उत्पाद होगा वह आर बॉन्ड एक्स होगा। इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। यही है दोस्तों हमारा हेलो एल्केन। चलिए दोस्तों, एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं कि हैलोजन परमाणुओं द्वारा, हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से, हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से, ये दोस्तों हमारा आर बॉन्ड एच, ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से एच को प्रतिस्थापित करेंगे और एच को प्रतिस्थापित करने के बाद यहाँ पे हैलोजन परमाणु जो एक्स है,
एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके स्थान पे कुछ भी लिखा जा सकता है। तो जो प्राप्त उत्पाद होगा वह हैलो एल्केन कहलाएगा। अर्थात हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से चाहे एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करें, चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करें या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करें, बस हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करने के बाद उसके स्थान पे हम हैलोजन परमाणु को जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त यौगिक होगा वह हमारा हैलो एल्केन कहलाएगा। अर्थात हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। जैसे R बॉन्ड H, ये हमारा संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे R के स्थान पे हम कार्बन, चाहे एक कार्बन लें, दो कार्बन लें, तीन कार्बन लें या अनंत कार्बन लें, उससे हमारा H जुड़ा है। अब दोस्तों यहाँ से हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे H को मतलब H यहाँ से निकल जाएगा, इसके स्थान पे एक हैलोजन परमाणु यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो R बॉन्ड X है यही हमारा हैलो एल्केन कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको रोक दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पढ़ना है एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड्स। अब दोस्तों हमको इसका वर्गीकरण पढ़ना है, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है, किस किस के आधार पे बांटा गया है। तो दोस्तों एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण निम्न 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखेंगे। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दोस्तों यहाँ पे पहला है मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे मोनोहैलाइड एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन है एक हैलोजन परमाणु के द्वारा, जो भी ऊपर हमने थ्योरी पढ़ा बस सेम थ्योरी है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन। तो दोस्तों जो इसका सामान्य सूत्र होता है मोनोहैलाइड का, सामान्य सूत्र, मोनोहैलाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x होता है, जहाँ x इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोनोहैलाइड क्या होता है, कैसे होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दोस्तों हमारा मीथेन है, मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसको हम विस्तार से लिख दे रहे हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4, एक कार्बन परमाणु है, इससे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है अर्थात 4 संयोजकता होती है। तो 4 संयोजकता के स्थान पे इसके 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोकार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बनेगा C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। इस वाले हाइड्रोजन को निकाल करके इस वाले को इसके स्थान पे ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, X हो जाएगा।
या इसी को हम अगर शॉर्टकट में लिखें तो CH3X, CH3X, जिसको हम कहते हैं मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड। दोस्तों ये ख़त्म होता है, एक बार इसको हम और रिवीजन कर लेते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। यहाँ पे दोस्तों हमने केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया है। एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु के द्वारा करने पर जो प्राप्त यौगिक, अर्थात जो हमारा मेथिल हैलाइड है ये प्राप्त यौगिक है, इसको ही हम मोनो हैलाइड कहते हैं। मोनो मतलब वन। एक हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से हटा देंगे, इसके स्थान पर एक हैलोजन परमाणु जोड़ देंगे, जो प्राप्त यौगिक होगा वही हमारा मोनो हैलाइड कहलाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं जहाँ हमें दूसरा मतलब इसका दूसरा टाइप पढ़ना है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड मतलब 2। दोस्तों इसका थ्योरी सेम है, बस जहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु है डाई हैलाइड में 2 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। उसके बाद आएगा ट्राई हैलाइड, उसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। फिर अंतिम आएगा टेट्रा हैलाइड, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका थ्योरी बहुत ही आसान है, आप एक बार लिखेंगे तो बड़े आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है डाई हैलाइड, इसका इंग्लिश भी डाई हैलाइड होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 हैलाइड परमाणुओं के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलाइड कहलाते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हैलाइड परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलाइड कहलाते हैं। जो दोस्तों इसका सामान्य सूत्र होता है, अर्थात जो डाई हैलाइड हैं इनका जो सामान्य सूत्र है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2nX2। CnH2nX2 इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nX2। दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, समीकरण के अनुसार देखेंगे बड़ी आसान तरीके से। जैसे हमारा मीथेन ही ले लो। मीथेन क्या होता है, फार्मूला मीथेन का CH4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। यहाँ पे दोस्तों हम 2 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकाल लेंगे। दोस्तों हमने एक हाइड्रोजन परमाणु दोनों को निकाल लिया, इसके स्थान पे हम 2 हाइड्रोजन परमाणु ऐड कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारा बनने वाला प्राप्त यौगिक होगा वह होगा मेथिलीन डाई हैलाइड, जिसका फार्मूला होता है CH2X2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकाल दिया, तो इसके स्थान पे एक X यहाँ पे आ गया, एक X यहाँ पे आ गया, तो बनने वाला सूत्र होगा CH2X2, जिसको हम कहते हैं मेथिलीन डाई हैलाइड। मेथिलीन डाई हैलाइड। मिथिलीन डाई हैलाइड। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट इसी में चलते हैं। ये भी 3 टाइप और होते हैं इसमें। यदि दोनों X परमाणु मतलब यदि दोनों हैलोजन परमाणु समान कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो उन्हें हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि यदि दोनों हैलोजन परमाणु, जैसे मान लो ये हमारा
CH3 है, C है, X X H। ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल है। यदि दोनों हैलोजन परमाणु, मतलब पहला हैलोजन परमाणु और दूसरा हैलोजन परमाणु, यदि दोनों हैलोजन परमाणु समान कार्बन मतलब एक ही कार्बन परमाणु पर यदि जुड़े हैं तो उन्हें हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है यदि दोनों हैलोजन परमाणु, पहला हैलोजन परमाणु दूसरा हैलोजन परमाणु, यदि दोनों हैलोजन परमाणु समान कार्बन पर जुड़े हों, मतलब एक ही कार्बन परमाणु से यदि दोनों हैलोजन जुड़े हों तो उन्हें हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। दोस्तों इसी में है कहे विस डाई हैलाइड। इसमें क्या है, यदि दोनों हैलोजन परमाणु मतलब X1 और X2, यदि दोनों हैलोजन परमाणु दो भिन्न मतलब दो अलग अलग कार्बन परमाणु और निकटतम कार्बन परमाणु पर स्थित हों, जैसे ये हमारा एक फार्मूला है C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C, एक हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हो और एक हैलोजन परमाणु यदि इस कार्बन से जुड़ा हो, तो ये दोस्तों हमारा विस डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि दोनों हैलोजन परमाणु दो भिन्न मतलब दो अलग अलग कार्बन, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, यदि दोनों हैलोजन परमाणु दो भिन्न निकटतम मतलब दो अलग अलग कार्बन हो और निकटतम मतलब पास पास हों, यदि उनसे हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो उन्हें हम बिस डाई हैलाइड कहते हैं। मतलब एक हैलोजन परमाणु C1 से जुड़ा है, दूसरा हैलोजन परमाणु C2 से जुड़ा है। यहाँ पे जो X है इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इसी में दोस्तों एक और है ओमेगा डाई हैलाइड। ये क्या होता है, ओमेगा डाई हैलाइड क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हम देखेंगे ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें है यदि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों पर स्थित हों, यदि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों पर स्थित हों तो उन्हें हम ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। इसमें दोस्तों कार्बन की संख्या कुछ बड़ी होती है, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, यहाँ पे H H H H H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि यदि दोनों हैलोजन परमाणु मतलब X1 और X2, यदि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला, ये जो हमारा ये कार्बन श्रृंखला है, एक कार्बन श्रृंखला, ये हमारा पूरा क्या है, एक चक्र के रूप में है, कार्बन श्रृंखला है। कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों मतलब एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, दोनों सिरों पर मतलब एक हैलोजन परमाणु इस सिरा पे स्थित है और दूसरा इस वाले कार्बन पर स्थित हो तो उन्हें हम ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है दोस्तों, आप सबको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, आपको 2 सेकंड का समय देते हैं। ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे चलते हैं। फिर हमें थर्ड टाइप पढ़ना है ट्राई हैलाइड, जिसको इंग्लिश में भी ट्राई हैलाइड ही कहते हैं। दोस्तों थ्योरी सेम है, मोनोहैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्राहैलाइड, ये 4 प्रकार के होते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो दोस्तों इसमें ट्राई हैलाइड क्या है, आइए दोस्तों इसको देखते हैं। 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हैलाइड परमाणुओं द्वारा करने पर
प्राप्त यौगिक ट्राई हैलाइड कहलाते हैं। दोस्तों हम सभी हेडिंगों में मीथेन को कॉमन लेके चलेंगे जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। मीथेन का सूत्र होता है CH4, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। हाँ दोस्तों, एक चीज़ इसमें मिस्टेक हो गया है कि ट्राई हैलाइड का भी हमने सामान्य सूत्र नहीं बताया है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है इसको आप देख लीजिए। ट्राई हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n -1 X3। दोस्तों इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n -1 X3, जहाँ पे N क्या है, जहाँ N 1 2 3 4 डैश 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 डैश, मतलब N के स्थान पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6, मतलब जितने हो। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो दोस्तों हम चलते हैं मीथेन पे। इसमें कहा क्या गया है कि 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 1 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु। इसका जो प्रतिस्थापन है वह 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा करना है। इसको ऐड करेंगे और यहाँ से 3 हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से निकाल देंगे। तो बनने वाला जो यौगिक होगा वह होगा CHX3। CHX3 ये दोस्तों हमारा ट्राई हैलोमीथेन है। इसका जो नाम है यह है ट्राई हैलोमीथेन। ट्राई हैलोमीथेन, यह दोस्तों इसको हम हैलोफॉर्म भी कहते हैं। हैलोफॉर्म। CHX3 को हम ट्राई हैलोमीथेन या फिर हैलोफॉर्म, मतलब 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हाइलाइड परमाणु, मतलब 3 हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और 3 X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे 1X 2X 3X हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे। 3 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया वहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु को ऐड कर देंगे। तो जो बनने वाला प्राप्त हमारा उत्पाद होगा, यौगिक होगा, वही हमारा ट्राई हैलाइड कहलाएगा। CHX3 इसका नाम है ट्राई हैलोमीथेन अर्थात हैलोफॉर्म। दोस्तों आज का अंतिम हेडिंग है टेट्रा हैलाइड, जो इसका चौथा टाइप है टेट्रा हैलाइड, जिसको इंग्लिश में भी टेट्रा हैलाइड ही कहते हैं। यहाँ पे इसका थ्योरी देख लीजिए कि 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हैलाइड परमाणुओं के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक टेट्रा हैलाइड कहलाते हैं। दोस्तों इसमें हम मीथेन को भी लेके चलेंगे क्योंकि सभी हेडिंगों में हमने मीथेन को ही लिया है, तो इसमें भी मीथेन को ही ले लेंगे। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि 4 हाइड्रोजन परमाणु, 1 2 3 4, मतलब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 4 हाइड्रोजन परमाणु से, और यहाँ पे चारों हाइड्रोजन निकल जाएगा। 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 4 हैलाइड परमाणुओं के द्वारा, मतलब 4 हाइड्रोजन के स्थान पे 4 X जुड़ जाएगा। तो दोस्तों आ जाएगा CX4, जिसको हम हैलोफॉर्म मतलब टेट्रा हैलाइड हो गया। दोस्तों इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका जो सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों, बनने वाला उत्पाद यही होगा CX4। इसका जो सामान्य सूत्र है देख लेंगे। सामान्य सूत्र CnH2n -2 X4, यही दोस्तों इसका सामान्य सूत्र है। एक बार इसको हम और पढ़ लेते हैं कि 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, मतलब जो हमारा मीथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यहाँ से चारों हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे
और 4 हैलाइड परमाणुओं के द्वारा, मतलब हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा, इसके स्थान पे 4 हैलोजन परमाणु जुड़ जाएगा, मतलब चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे +4x ऐड करेंगे, -4h यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा C के पहले चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु था, अब यहाँ पे x4 आएगा। इसका जो हम विस्तार लिखेंगे फार्मूला, C बॉन्ड x बॉन्ड x बॉन्ड x बॉन्ड x। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आने वाली हम नेक्स्ट वीडियो में हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर इसका टाइप देखेंगे। तो दोस्तों आप सब नोट कर लीजिए और इसको आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक इसको लर्न कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो में आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।